हेलो स्टूडेंट, हमारे अपने यूट्यूब चैनल बीटीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं? तो हमारा चैप्टर चल रहा था मैथमेटिकल ऑपरेशन, तीन क्लासेस हो चुकी हैं, तो अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो शाम के बज गए हैं 4। जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में और पेन और कॉपी लेकर आ जाइए। बहुत ही प्यारे क्वेश्चनों पे चर्चा करने वाला हूं आज मैं, और आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारा प्यार भी दे रहे हैं। वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं अच्छे से, और हमें एनर्जी आती है। तो आप लोग बहुत सा प्यार दे रहे हैं और ऐसे ही प्यार देते रहिए और इंशाल्लाह जो है आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी आरआरबी ग्रुप डी की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन का। तो जैसा कि कल भी हमने लगवाए थे, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी। तो चलिए, दिए गए विकल्पों में से किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। बताओ कि दो जो संख्या हैं, विकल्प दिए गए हैं मेरे भाई, ये विकल्प दिए गए हैं। तो जो है विकल्प को जो है आपस में बदलने पर कौन सा समीकरण सही होगा, बताओ। तो सारा मतलब विकल्प चेंज करने पर क्या आना चाहिए? 43 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम सोच लेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करके देखेंगे। कल भी हमने पीछे क्वेश्चन कराए थे, तो आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की और तैयारी भी की, पेन कॉपी लेकर आए थे। तो मैं उम्मीद तो यही करता हूं आप लेके आए होंगे आज भी। तो ये क्या कर रहा है, 21 की जगह पर 28 रख दो, 28 की जगह पर क्या कर दो, 21 रख दो। तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस 28 की जगह पर क्या रखेंगे, 21, प्लस के 21 की जगह पर मेरे भाई क्या रखेंगे, 28 रखेंगे। 28 रखेंगे गुणे 10, भाग कितना हो जाएगा, 5। भाग कितना होगा, 5। अब क्या देखेंगे, बराबर कितना चाहिए, 43। तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस के 21 प्लस के कितना होगा, 28, और गुणे कितना होगा, 10, और बटे कितना हो जाएगा, 5। अब यहां करेंगे 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 28 दूना कितना हो जाएगा, 56। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 56 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 2 4 1 5, प्लस के 21 माइनस के 25। अब देखो कि फर्स्ट वाला क्या आ जाएगा, बराबर 43 बन जाएगा। अब 25 और जो 6 5 कितने होता है, 11, 11 का 1, 5 2 7 और 1 8, ये और ये जोड़ लेंगे प्लस प्लस के, और माइनस के 81 में से जब 21 करेंगे, क्योंकि 6 5 कितना होगा, 11 का 1, 5 2 7 1 8 81, 81 में से जब माइनस के 21 करेंगे तो 0, और 8 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6। कितने बचेंगे, 6, तो 60 बचेंगे। तो ऑप्शन तो ये नहीं मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब ये क्या कर रहा है, बी का ऑप्शन देखो, 10 की जगह पर क्या कर दो, 43 रख दो, 43 की जगह पर 10 रख दो। जब हम 10 की जगह पर जो है 43 रखेंगे और 43 की जगह पर 10 रखेंगे, तो सिंपल सी बात है कि अब 43 5 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला भी नहीं होगा, क्योंकि हमें दिख रहा है 43 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, नहीं होगा, और इधर ब्रैकेट में लगाएंगे 21 भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। जब ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे, 21 की जगह पर 25 रखेंगे और 25 की जगह पर क्या रखेंगे, 21 रखेंगे। अब यहां पर देख लेंगे ऑप्शन नंबर सी, 21 की जगह पर क्या रखेंगे, 25, और 25 की जगह पर क्या रखेंगे, 21। तो इधर देखिए, ये यहां पर ऐसा करो, इसको रफ ही कर लेते हैं। ए वाला भी नहीं होगा और मेरे भाई बी वाला भी नहीं होगा, अभी हमने चेक कर लिया। अब चेक करेंगे हम सी वाला। सी वाला तो बहुत प्यार से चेक करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन देने का है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 25, 21 माइनस के 28 प्लस, इसने क्या कहा है, 25 की जगह पर 21 रख दो, 21 की जगह पर 25 रख दो, 21 की जगह पर क्या करेंगे, 25 गुणे 10, भाग कितना हो जाएगा, 5, और बराबर कितना देना चाहिए, 45। तो क्या हो जाएगा, 21 माइनस के 28 प्लस के 25, और 5 एकम 5, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, और 25 दूना कितना हो जाएगा, 50, प्लस के कितना हो जाएगा, 50। अब 50 यहां पर प्लस है, ये माइनस है, 21 और 50 कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 21 50 कितने हो जाएंगे, 71, 71। और जब 71 में से माइनस के 8 करोगे, अब यहाँ 11, और 11 में से जब माइनस के 8 करोगे तो कितना बचेगा, 3। 11 में से जब माइनस के 8 करोगे तो कितना बचेगा, 3, और 3 बचेगा। अब 6 में से जब 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 4, और बराबर कितना हो जाएगा, 43। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये क्या कह रहा है, 43 होना चाहिए। अब डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने ए वाला चेक किया, बी वाला, तो डी वाला चेक करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। समझ गए बात को आप लोग?
Got it? Understood? Any problem? चलिए will be next question, question number 2। समीकरण सही होगा, यहां पर दिए कर लो, ठीक है। दिए गए विकल्प में से किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। चलिए ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इसे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि विकल्प से ही चेक करना पड़ेगा, बराबर 7 आना चाहिए। पहला हम चेक करेंगे, 7 की जगह पर 4 रख के देखेंगे और 4 की जगह पर 7 रख के देखेंगे। 12 गुणे 3 माइनस के 7, 4 की जगह पर भाग 2 और प्लस के 41 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 4। सिंपल सा दिख रहा है, ये इक्वेशन बन रही है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला तो नहीं होगा, क्योंकि 2 और 7 से भाग डिवाइड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इधर 3 है और यहां दिख रहा है, जब यहां पर 4 की जगह पर 7 रखेंगे तो कट ही नहीं सकता है। अब ऑप्शन नंबर बी वाला चेक करेंगे, 3 की जगह पर 2 रखकर देखेंगे और 2 की जगह पर क्या रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे। यहां पर 2 रख दो, यहां पर 3 रख दो। जब यहां पर जो है 3 की जगह पर 2 रखेंगे, 2 की जगह पर 3 रखेंगे, क्या 4 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब हम सी वाला चेक करते हैं, 7 की जगह पर क्या रख दो, 41 रख दो, 41 की जगह पर क्या रख दो, 7 रख दो। हो सकता है ये वाला हो, तो 12 गुणे 3 माइनस के 4 भाग 2 और 41 की जगह पर क्या रख दो मेरे भाई, 7 रख दो और बराबर की जगह पर क्या रख दो, 41 रख दो। अब देखेंगे, अब बोडमास का नियम लगाएंगे, 12 गुणे 3 माइनस के 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 2 आ जाएगा, प्लस के 7 बराबर कितना होना चाहिए, 41। अब 12 तिया कितना हो जाएगा मेरे भाई, 36 माइनस के 2 प्लस के कितना होगा, 7, 12 तिया कितना होगा, 36 माइनस के 2 प्लस का 7 बराबर कितना होना चाहिए, 41, 41। अब हम क्या करेंगे, 36 और इनको जो ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस, माइनस प्लस तो माइनस होता है, तो 36 और प्लस के 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 6 13, 7 6 कितना हो जाएगा, 13 के 3 और 3 1 4 43। जब 43 में से माइनस के 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 के 3 और 3 1 4। 43 में से जब माइनस के 7, माइनस के कितने करेंगे, माइनस के 2 करेंगे, क्योंकि यहां तो 36 और 7 कितने हो जाएंगे, 43। 43 से जब माइनस के 2 करेंगे तो कितना मेरे भाई बचेगा, तो 41 बचेगा। कितना बचेगा, 41 बचेगा। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर मेरे भाई क्या होगा, सी वाला होगा, ना डी वाला होगा। समझ गए बात को? बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, बहुत आराम से इनको लगाना है। चलिए विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर होगा। तो क्या है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए देखिए क्या दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण कौन सा सही होगा। अब हम फिर वही बात चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। ये क्या कह रहा है, 16 की जगह पर 8 रख दो और 8 की जगह पर क्या रख दो, 16 रख दो। ठीक है, क्या कह रहा है, 16 रख दो। अब हम देख लेंगे, अब क्या है, 16 गुणे 4, इसने क्या कहा है, 8 की जगह पर 16 रखो, 16 की जगह पर 8 रखो। 16 गुणे 4 माइनस के 18 बटे 2 प्लस के 8 बराबर कितने बनना चाहिए, 63 बनना चाहिए मेरे भाई। कितना बनना चाहिए, 63। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 नियम कितना होगा, 18। तो 16 चक्कू कितना होगा, 16 चक्कू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 64। 16 चक्कू कितना होगा, 64 माइनस के 9 प्लस के 8 बराबर कितना होना चाहिए, 63 आना चाहिए। बराबर कितना आना चाहिए, 63 आना चाहिए। अब ये माइनस का है, अब 64 और 8 कितने हो जाएंगे, 8 4 12 के 2, 6 1 7 72। अब 72 से जब माइनस के 9 करेंगे तो कितना जाएगा, 72 से जब माइनस के 9 करेंगे, 12 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 और कितना हो जाएगा, 63। तो बराबर 63 बराबर कितना हो जाएगा, 63। तो इज द राइट आंसर मेरे भाई, हमें दूसरा चेक ही नहीं करना पड़ेगा, ए ही वाला होगा। इज द राइट आंसर कौन सा होगा, ए वाला होगा। समझ गए बात को? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, ना तो बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट आंसर मिल गया। इसने क्या कहा कि दिए गए विकल्पों में से किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। निम्नलिखित समीकरण सही होगा। चलिए, तो हमने चेक किया, इसने क्या, हमने क्या करा, 16 को की जगह पर 8 रख दिया, 8 की जगह पर क्या कर दिया, 16 8 की जगह पर 16 और 16 की जगह पर क्या किया, 8 रख दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए, पोज करके आप लोग लगाइए। क्या लिखा गया है, दिए गए, ये आज दिए गायब है, हमारे टाइपिंग मास्टर हो सकता सो गए थे तो गए लिख दिया है, दिए गायब हो गया है।
दिए गए विकल्पों में से किन्हीं दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। अब सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमको फिर चेक करना पड़ेगा, ये क्या कर रहा है, 14 की जगह पर 10 रख दो, 10 की जगह पर 14 रख दो। अब यहां पर 10 रखेंगे और यहां पर 14 रखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला चेक करके देखेंगे, 14 की जगह पर 10 रखेंगे, 10 की जगह पर 14 रखेंगे। अब 10 को 9 से डिवाइड हो जाएगा, इधर 7 है, बिल्कुल नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब उसके बाद क्या क्या कर रहा है कि 3 की जगह पर 9 रख दो, 9 की जगह पर क्या रख दो, 3 रख दो। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम क्या करेंगे, अब यहां पर देखेंगे कि 9 की जगह पर हमें कितना रखना है, 3, और 3 की जगह पर क्या रखना है, 9। अब 3 की जगह पर 9 रख के देखेंगे क्या ऑप्शन बन जाएगा, 14 से 3 को डिवाइड कर देगा, नहीं डिवाइड करेगा, बिल्कुल नहीं, तो बी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब सी वाला देखेंगे चेक करके, 8 की जगह पर क्या कह रहा है, ये सी वाला चेक कर लेंगे। 8 की जगह पर ये क्या कह रहा है मेरे भाई, 8 की जगह पर ये कह रहा है 9 रख लो प्लस के 7 गुणे, और 9 की जगह पर क्या रखो, 8 रख लो। 9 की जगह पर क्या रखो, 8 रख लो, और डिवाइड में क्या कर दो, 14 माइनस के 3 बराबर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। दो तो ऑप्शन होंगे नहीं। अब हम देखेंगे 7 दूना कितने होते हैं, 2 सत्ते कितने होते हैं, 14, और 2 चक्कू कितना होगा, 8। 2 चक्कू कितना हो जाएगा, 8, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, और 7 चक्कू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9। ऐसे लगा लेंगे, 9 प्लस के कितना हो जाएगा, 28। 7 चक्कू कितना होगा, यहां से इसकी गुणा करेंगे, 7 चक्कू 28 बटे 7 माइनस के 3 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर के 10 हो जाएगा। अब 7 चक्कू 28, अब 7 को करेंगे, 7 चक्कू कितना होगा, 28। बात वही आएगी, चाहे 7 को यहां से काट लो ऐसे तो 4 बचेगा हमारा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट जाएगा, और 7 तो कितना जाएगा, 4। अब क्या हो जाएगा, 9 प्लस के 4 माइनस के 3 बराबर कितना होगा, 10 होगा। अब बराबर कितना आना चाहिए, 10। 9 4 मेरे भाई कितने होते हैं, अब इनको जोड़ेंगे क्योंकि यहां माइनस है, 9 4 कितना होता है, 13। 13 में से जब माइनस के 3 करेंगे तो बराबर कितना जाएगा, 10, और 10 बराबर कितना होना चाहिए, 10। तो इज द राइट आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर क्या होगा, सी वाला होगा, ना तो डी वाला होगा। समझ गए बात को, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। आप लोग पेन कॉपी लेके आराम से सोल्व किया करें, ठीक है, और बहुत अच्छे से धीरे धीरे तैयारी करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए, नीचे दिए गए दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, बताओ। अब ये क्या कर रहा है, दो कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा है। नीचे दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। अभी जो पीछे हम क्वेश्चन लगा रहे थे वो क्या थे, सही वाले, क्या थे, सही वाला। अब ये क्या कर रहा है, लैंग्वेज पे बहुत ध्यान रखना है, ये क्या कर रहा है, सही नहीं होगा। अब ये पूछ रहा है इन विकल्पों में से 3 तो सही है, चौथा ऐसा कौन सा आंसर है कि जो सही नहीं है, गलत वाला पूछ रहा है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जहां पर 3 है और 7 है, 7 की जगह पर हम 3 रख देंगे, 3 की जगह पर 7 रख देंगे, तो हमारा कितना बराबर आना चाहिए, 25। पहला चेक करेंगे तो 7 की जगह पर हम क्या रखेंगे, 3 प्लस क्या, और 3 की जगह पर क्या रखेंगे, 7 गुणे 4 और माइनस के 6 बराबर कितना होना चाहिए, 25। अब देख लेंगे, सिंपल सी बात है, 3 प्लस के 7 चक्कू 28 माइनस के 6, और 28 3 कितना हो जाएगा, 28 29 30 31 हो जाएगा, और माइनस के जब 6 करेंगे तो कितना बचेगा, 25। बिल्कुल ये सही है आंसर, ए वाला सही है। तो इसने पूछा है गलत कौन सा है, तो ये तो सही है। अब इसमें देखेंगे 7 की जगह पर क्या रखेंगे, 3, 7 की जगह पर क्या रखेंगे, 3। ये ए वाला हमने चेक कर लिया, अब हम बी वाला चेक करेंगे। जब बी वाला चेक करेंगे 7 की जगह पर 3 रखेंगे, और 3 की जगह पर क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। 3 की जगह पर 7 रखेंगे तो बराबर कितना आना चाहिए मेरे भाई, बराबर 11 आना चाहिए। तो यहां देख लो, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 3 दूनी 6 और प्लस के 7 माइनस के 4, 7 6 कितना हो जाएगा, 13, और जब 13 में से माइनस के 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 दूना 6 और 7 6 कितना हो जाएगा, 13। 13 में से जब माइनस के मेरे भाई 4 करेंगे, तो जब 4 करेंगे तो कितना होगा, तो 9 बचना चाहिए। 13 में से जब 4 माइनस करेंगे तो कितना बचना चाहिए, 9 बचना चाहिए, क्योंकि 9 बचेगा तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला होगा। ना ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। चेक कर लिया, क्योंकि हमने देखा अभी पहला जब चेक किया तो क्या हुआ, बराबर 11 आना चाहिए, तो 11 3 और 7 रखने पर 11 नहीं आ रहा, फर्स्ट वाले में 25 आ रहा है। तो इधर राइट आंसर हमारा कौन सा, बी वाला हो जाएगा। एक बार सी वाला भी चेक करके देख लेंगे। ऑप्शन नंबर सी रखें, 8 की 8 है, प्लस के 7 की जगह पर क्या रखेंगे, 3, और माइनस 3 की जगह पर क्या रखेंगे, 7, बराबर कितना आना चाहिए, 4 आ जाएगा। 8 3 कितने होते हैं मेरे भाई, 8 3 कितने होते हैं, 11, और 11 में से जब माइनस के 7 करोगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा।
11 में से जब माइनस के 7 करोगे तो 4 बचेगा, बिल्कुल ये भी सही है। तो डी वाला इज द राइट आंसर हमारा इसमें कौन सा जाएगा, बी वाला जाएगा। तो कौन सा गलत है, बी वाला गलत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत बैठ थक कर आए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बस तू कोशिश करते रहो, क्या करते रहो, कोशिश करते रहो। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, यदि हैज का अर्थ माइनस, एंड का अर्थ भाग, भाग का अर्थ जोड़ तथा परसेंट का अर्थ क्या है गुणा, तो 217 एंड 7 हैज 3 डिवाइड 2% 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें क्या होगा, अब 217 है, 217 हमने क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करा ही दी आपको। एंड को क्या कह रहा है, एंड का अर्थ है भाग, मतलब डिवाइड, तो डिवाइड 7 हो जाएगा। अब हेज का अर्थ क्या कह रहा है, हेज का मतलब हो गया माइनस, और भाग का अर्थ क्या कह रहा है, जोड़, भाग का अर्थ क्या कह रहा है, जोड़, भाग का अर्थ क्या है, जोड़, और जो है उसका परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ क्या है, गुणा, परसेंटेज का अर्थ क्या है, गुणा है, परसेंटेज का अर्थ क्या है, गुणा है, बराबर क्वेश्चन मार्क। यहां पर क्या आएगा बताओ। अब ये देखो 7 एकम 7, 7 21, 7 एकम 7 31 सत्ते कितने हो जाएंगे, 31 सत्ते 217। तो 31 माइनस के 3 प्लस के 2, प्लस के कितने, प्लस और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 14 बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 31 और 14 कितने हो जाएंगे, 4 1 5, 3 और 1 4 45, 31 और 14 कितने जाएंगे 45, अब 45 में जब माइनस के 3 करेंगे तो मेरे भाई कितना होगा 42। इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। जब 45 में से माइनस के 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 42। इज द राइट आंसर क्या होगा, डी वाला, ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। समझ गए बात को, गॉट इट। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए, यदि ए निरूपित करे गुणे, गुणे को, बी निरूपित करे भाग को, सी निरूपित करे प्लस को, और डी निरूपित करे माइनस को, तो 8a 3c 2 24b 12d और 19 बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब 8 है। अब ये क्या कर रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अभी पीछे लगा लोगे। अब ए किसको निरूपित कर रहा है, ए गुणे को निरूपित कर रहा है, गुणे 3, सी किसको निरूपित कर रहा है, सी प्लस को निरूपित कर रहा है, सी। अब क्या है 24, बी किसको कर रहा है, बी भाग को कर रहा है, बी किसको कर रहा है, भाग को 12 लिख लेंगे। डी किसको कर रहा है मेरे भाई, डी माइनस को कर रहा है, माइनस के 19। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब देखेंगे यहां पर ऐसे ही कर लेंगे, 8 कितना हो जाएगा 24 प्लस के 12 एकम 12, 12 दूने कितना हो जाएगा 24, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 2 माइनस के 19, माइनस के कितने हो जाएगा 19, 24 और इनको जोड़ेंगे, 24 और 2 कितने हो जाते हैं 24, 2 कितने हो जाएंगे 26, और जब 26 में से माइनस के 19 करेंगे तो मेरे भाई कितने बचेंगे 7 बचेगा, क्योंकि यहां पर वो चिन्ह है, क्योंकि क्या है 24 प्लस के 2, 12 दूनी कितने हो गए, यहां से देखो 8 गुना 3 प्लस 24, जब 12 एकम 12, 12 दूना 24, यहां पर 2 आ गए, माइनस के 19, और 24 प्लस 2 के कितने हो जाएंगे 26, और 26 में से जब माइनस के 19 करेंगे तो कितना बचेगा 7। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला होगा, ना ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। समझ गए बात को, इतनी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, जाड़ा बुखार, हाथ पैर में टूटन, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से लगा रहे होंगे, मजा भी आ रहा होगा, और ऐसा लग रहा होगा कि जो है, एक चीज याद रखो मेरे भाई, तुमको बताएं, जब भी आप पढ़ने बैठा करो, कभी भी इन फ्यूचर जिस टाइम बैठो, 24 घंटे में जब आप पढ़ने बैठो तो इस प्रकार से बैठो, किताबें और कॉपी लेकर, बुक को लेकर, कि तैयारी कैसे होती है। जैसे आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो आप लोग, फॉर एग्जांपल मॉक टेस्ट लगा रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या करना होता है, इस माइंड को लेकर, जैसे हम कभी कोई एग्जाम देने जाते हैं सेंटर पर फुल एनर्जी में, तो आप लोग क्या करो, फुल एनर्जी में बैठा करो, और इस प्रकार से मेरे भाई तैयारी किया करो कि बिल्कुल हम जो है क्या कर रहे हैं, एग्जाम में बैठे हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट ये है, क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा आया है, और एग्जाम हॉल में बैठे हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, ये हमें लगाना है, और जब लगाएंगे तभी हमें नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आप लोग बैठकर तैयारी करा करो, तो अच्छे से आप लोगों की तैयारी होगी। ये नहीं क्वेश्चन नहीं लगा तो बोर होने लगे, फुल एनर्जी के साथ बैठा करो, भले 1 घंटा बैठो। मैं ये नहीं कहता हूं कि 10 घंटे बैठे रहो कंटिन्यू, आराम आराम पढ़ाई करो। जैसे आपने कोई बैठे पढ़ाई करना स्टार्ट की, अब जब पढ़ाई करना स्टार्ट की है तो आप 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हो प्रॉपर। मैं नहीं पढ़ सकता हूं तो आप कैसे पढ़ सकते हो, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हो। आप क्या करा करो, जैसे 9 बजे बैठे पढ़ने, फॉर एग्जांपल मैं अपनी क्लास पे लेके चलता हूं कि आप 4 बजे पढ़ने बैठे, 4:45 तक पढ़ा करो।
45 से 46 या 50 मिनट तक। उसके बाद आप लोग क्या करा करो, 5 मिनट का रेस्ट लिया करो, अच्छे से थोड़ा पानी पिया करो और थोड़ा टहला करो, फिर पढ़ा करो। और 45 मिनट इस प्रकार से पढ़ो जैसे कि एग्जाम हॉल में हम पेपर दे रहे हैं। अगर यहां पर पास हो गए, मतलब एग्जाम हॉल में बैठ के इसी मुद्दे लेकर बैठा करो इस प्रकार से कि हम जो है एग्जाम हॉल में बैठे हैं और अच्छे से, और यहां अगर हमने पास कर लिया तो वहां भी पास कर लेंगे, ये सोच के बैठा करो। एक माइंड में थिंक बना लो कि हम हर टाइम कहां बैठे हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हैं। जब भी क्वेश्चन सोल्व करो, कोई भी चीज पढ़ो, ये नहीं। अब देखो क्या है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, साइंस हो, कोई भी चीज हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी हो, आप ये मान के चलो एग्जाम में जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें सारे जितने जो हैं सब क्या है, सारे प्रश्न जो होते हैं, जितने क्वेश्चन होते हैं तो सब हमको बराबर नंबर देते हैं। अगर तुम मैथ का क्वेश्चन सोल्व करोगे एग्जाम में हॉल में, तो आपको वो भी क्या है, पेपर में जितने क्वेश्चन आते हैं सारे नंबर क्या देते हैं, आपको बराबर देते हैं। क्या देते हैं, बराबर देते हैं। मैथ का क्वेश्चन सोल्व किया तो 1 नंबर का है तो 1 ही नंबर देगा, इंग्लिश का सोल्व किया तो इंग्लिश 1 नंबर का है तो 1 ही देगा। सब्जेक्ट क्या है, सारे बराबर है। तैयारी भी क्या करना पड़ेगी, सबकी बराबर करना पड़ेगी। समझ गए बात को। जब भी आप लोग बैठ के तैयारी करो तो इस प्रकार से कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं और अपना एग्जाम दे रहे हैं। अगर हमने यहां एग्जाम पास कर लिया तो हम वहां भी पास कर लेंगे। अगर हम यहां बोर नहीं हुए तो वहां भी बोर नहीं होंगे। अगर आप घर बोर हो गए तो वहां भी बोर हो जाओगे, तो क्या होगा, फिर एग्जाम आपसे क्रॉस नहीं होगा। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में आप लोग क्या लिखा है, यदि के का अर्थ घटाना, यदि के का अर्थ में से घटाना, एल का अर्थ क्या होगा, भाग देना, एम का अर्थ क्या होगा, जोड़ना, तथा डी का अर्थ क्या होगा, गुणा करना। इस प्रकार से लगाओ क्वेश्चन कि हम एग्जाम दे रहे हैं अपना, अगर यहां पास हो गए तो वहां भी आप लोग पास हो जाओगे। चलिए तो क्या कर रहा है, 96। अब 96 है, ठीक है। एल को क्या कह रहा है, एल का अर्थ भाग देना, एल का अर्थ क्या कह रहा है, भाग देना। और भाग किससे दे रहा है, 4 से दे रहा है। फिर क्या होगा, के का अर्थ क्या कह रहा है मेरे भाई, के का अर्थ क्या कर रहा है, घटाना, तो घटा दो, माइनस के 6। एम का अर्थ क्या है, एम का अर्थ जोड़ना, तो जोड़ दो 11। अब डी का अर्थ क्या है, गुणा करना, तो गुणा कर दो। अब बताओ क्या होगा, अब 96 की गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और इधर कितना, 4 चक्कू 16, 24 हो जाएगा। 24 चक्कू कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 24 चक्कू कितना हो जाएगा, 96। तो 24 माइनस के 6 प्लस के 11 नेमा कितना हो जाएगा, 99। 11 नेमा कितना हो जाएगा, 99। और 24 और 99 को क्या करेंगे, यहां पर माइनस है तो इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13, और 9 2 कितना हो जाएगा, 9 2 11, 1 12, कितना हो जाएगा, 123। जब 123 में से माइनस के 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 117 हो जाएगा। देख लो, जब 123 से माइनस के 6 करेंगे तो कितना होगा, 117। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला होगा। ना ए वाला होगा, ना डी वाला, ना बी वाला होगा, ना डी वाला होगा। समझ गए बात। दो चुटकियों में क्वेश्चन लगेंगे, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए आपस में अदला बदली करने के लिए जरूरी 2 संख्याओं को ज्ञात करें। मतलब आपस में क्या करें, 2 चिन्हों को, सॉरी ये क्या लिखा है, अदला बदली करने के लिए जरूरी 2 चिन्हों को ज्ञात करें। अब इसमें क्या करेंगे, अदला बदली करना पड़ेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस की जगह पर प्लस रखेंगे, प्लस की जगह पर माइनस रखेंगे। अभी हमने चेक करके देखा तो ऑप्शन नंबर ए चेक करके देखेंगे, 15, और 15 की जगह पर, जब प्लस की जगह पर माइनस रखेंगे और माइनस की जगह पर प्लस रखेंगे, हो सकता बन जाए 15 माइनस के 3 गुणे 7 प्लस के 11 और बटे 3। अब भाग 3 करेंगे, क्या 3 से 11 कट जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये वाला यहीं से देख लो, क्या कट जाएगा, नहीं होगा। ये वाला हो ही नहीं सकता है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करके देखेंगे, माइनस की जगह पर हम क्या करेंगे, भाग रख के देखेंगे, प्लस के 3, ठीक है, और गुणे 7, 7 गुणे कितने हैं 7, और माइनस की जगह पर क्या रख के देखेंगे, भाग रख के देखेंगे, और भाग कितना हो जाएगा 11, और भाग की जगह पर क्या रखे देखेंगे, माइनस, बराबर कितना हो जाएगा 27। अब 11 7 से क्या डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। देख लो, तो ऑप्शन नंबर बी वाला भी नहीं होगा, तो ये बी वाला भी कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम सी वाला चेक करेंगे, माइनस की जगह पर क्या करके देखेंगे, गुणे, और गुणे की जगह पर क्या रख के देखेंगे, माइनस। तो यहां पर सिंपल सी बात है, यहां पर माइनस करोगे और यहां पर क्या करोगे, गुणे की जगह पर क्या करोगे, गुणे की जगह पर माइनस, और माइनस की जगह पर क्या करोगे, गुणा करोगे। माइनस की जगह पर क्या करोगे, गुणा करोगे। जब गुणा करोगे तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमको तो डिवाइड यहां से करना है, चिन्ह तो नहीं चेंज होगा, और 3 से नहीं कट जाएगा। अब इस इक्वेशन में तो नहीं बन जाएगा 7 गुणे 11 बटे 3, क्या सोल्व हो जाएगा,
नहीं होगा ना, पॉइंट में चला जाएगा। अगर इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 और 9 और इधर कितना बचेगा, 2 बचेगा, फिर तो सिपर लगा के लगाना पड़ेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब हमको मालूम चल गया ये 3 क्वेश्चन, जब 3 विकल्प नहीं मिले तो राइट आंसर तो डी वाला होगा। जब 3 नहीं इस प्रकार से मिलेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अब चेक कर लेंगे, 15 प्लस की जगह पर क्या रखेंगे, भाग रखेंगे, और भाग की जगह पर क्या रखेंगे, भाग की गुणे 7 माइनस के 11, और भाग की जगह पर क्या रखेंगे, प्लस के 3, बराबर कितना होना चाहिए, 27। तो आंसर तो हमें मिल गया ऐसे ही। तो क्या करेंगे, 15 के 5 गुणे 7 माइनस के 11 प्लस के 3, 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, और माइनस के 11 प्लस के 3, और 35 और 3 कितने हो जाएंगे 38, क्योंकि इनको ऐड कर लेंगे। 38 में से जब माइनस के 11 करेंगे मेरे भाई 7, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो 27 बराबर कितना हो जाएगा, 27 बराबर कितना होगा 27। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। समझ गए बात को, चलिए लगाइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्या लिखा है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए आपस में अदला बदली करने के लिए जरूरी 2 चिन्ह को ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, लगाओ आप लोग, 20 सेकंड का टाइम है, लगाओ। ये क्या कह रहा है, पहला वाला चेक करेंगे, गुणे की जगह पर क्या रख दो, भाग रख दो। जब गुणे की जगह पर भाग रखेंगे और भाग की जगह पर गुणा रखेंगे तो क्या 14 16 से डिवाइड हो जाएगा, हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि अब देख लेंगे 14 प्लस के क्या हो जाएगा 16 बटे कितना हो जाएगा 14 माइनस के 7 गुणे 3 बराबर कितना जाएगा 43। तो क्या हो जाएगा 2 सत्ते 14, 7 दूनी कितना होगा 14, या 2 सत्ते कितना 14 और 2 अट्ठे कितना होगा 16, ठीक है, 2 से काट लेंगे। अब क्या करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, यहां से काट लेंगे। यहां तो प्लस का है तो यहां से कटेगा नहीं, क्योंकि गुणे का होता तो कट जाता, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर हमने देखो 2 से काटा, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, और यहां तो प्लस का है तो ये तो कटेगा नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब बी वाला चेक करके देखेंगे, बी वाले में क्या कर रहा है, भाग की जगह पर माइनस कर दो, माइनस की जगह पर क्या कर दो, भाग कर दो। बी वाला मुझे लग रहा है कि बन जाएगा 14 प्लस के कितने हो जाएंगे 16, और ये क्या कर रहा है गुणे 14, और ये क्या कर रहा है, भाग की जगह पर क्या कर दो, माइनस कर दो, माइनस की जगह पर क्या कर दो, भाग कर दो 7, और माइनस भाग की जगह पर क्या कर दो माइनस। अब हम क्या करेंगे, 14 प्लस के 16 गुणे 14 बटे कितना होगा 7 माइनस के 3। अब 7 एकम 7, 7 दूनी कितना होगा 14। अब ठीक है 14, अब 14 और प्लस के कितने होंगे प्लस, और 16 दूनी यहाँ कितने बचे 2, और 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 और माइनस के 3। अब हम देखेंगे 32 और 14 कितने हो जाएंगे, 4 2 6 और 3 और 1 4 46। जब माइनस के 46 में से जब माइनस के 3 करेंगे तो मेरे भाई कितने बचेंगे, 43 बचेंगे। कितने बचेंगे, 43 बराबर 43, बिल्कुल सही है। तो इस द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इस द राइट आंसर क्या होगा, माइनस की जगह पर गुण जो है भाग, और भाग की जगह पर माइनस, तो इस द राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। इस द राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा, ना सी होगा ना डी होगा। समझ गए बात को, किसको नहीं समझ में आया बताओ, इतनी बात समझ में आई। चलिए आज के लिए इतना ही, और मैं आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है कि जब भी तैयारी करने बैठे तो जो है बिल्कुल एग्जाम हॉल में आइए, सोच के माइंड में सेट करें कि कहाँ बैठे हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, और सारे सब्जेक्ट क्या है हमारे लिए, सब बराबर हैं, सबके नंबर बराबर आते हैं, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे साइंस हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, जितने भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो आपके लिए क्या होंगे, सब बराबर होंगे। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, और अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।